बुबू, ये विमल कोट मंदिर की कहानी क्या है? कितना साल पुराना है, क्या है उसके पीछे की कहानी, पता है कुछ? कुछ मेरे को मालूम अरे फिर भी किसी ने सुनाया तो होगा। नहीं। ना है बचपन तो बीता है भाई तुम्हारा वहां उतना। किसी ने कुछ नहीं सुना, अच्छा। कोई जानकारी नहीं। आज के सफर की स्टार्टिंग हमने बुबू से करी, जिन्होंने विमल कोट के बारे में कुछ भी जानकारी ना होने को कहा। तो फिर निकले हम तलाश में मंदिर को जानने के लिए। हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी 10 बजे के आसपास का टाइम हो रखा है और जैसे कि आपको पता होगा, हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो कि टेम्पल सीरीज़ है। उसमें मेन जो मंदिर है वो विमल कोट भी है। कहते हैं कि जो नौ दुर्गा और अष्ट भैरव अल्मोड़े को प्रोटेक्ट करते हैं। नौ दुर्गा, अष्ट भैरव, वो नौ दुर्गा अष्ट भैरव क्या क्या हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उनमें नौ दुर्गा में एक इम्पोर्टेंट जो है वो विमल कोट का मंदिर भी है। विमल कोट का मंदिर, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले रास्ता देखा होगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी हैक्टिक भरा रास्ता है कीचड़, लेकिन मंदिर में आप यहाँ पे इजीली 2 व्हीलर 4 व्हीलर ला सकते हो। बस वगैरह नहीं आ पाएगी। हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा। मेन जो धौलछिना है उससे थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा। और उसके बाद हम इजीली ट्रैक करके, जो कि 1 किलोमीटर का ट्रैक है, जैसे कि यहाँ पे नोटिस बोर्ड में भी लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर का ट्रैक करके आप डायरेक्ट मंदिर में जा सकते हो। और हालांकि पहले के ज़माने में ये रोड तो नहीं थी। पहले के समय में जो भगवान से मिलने का या फिर जो कठिनाइयों का सामना करके मंदिर में जाके जो शांति प्राप्त होती थी, वो उतना वैल्यूबल आज के टाइम पे नहीं है, क्योंकि आप इजीली यहाँ पे आ जाते हो और आपके माइंड में ये थॉट चलता है कि आप जल्द से जल्द मंदिर जाएं, उसके बाद अपने बचे कुचे कामों को करें। आप डेडिकेटेड टाइम मंदिर को, या फिर वहाँ पे जो देवी या फिर जो भगवान प्रतिष्ठित हैं, तो वहाँ पे आप डेडिकेटली टाइम नहीं देते हो। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत शरीर में फिजिकली कष्ट होना बहुत ज़रूरी है आत्म शांति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। तो आइए चलते हैं, हम विमल कोट जा रहे हैं। चलिए आइए चलते हैं। कि आपको ज्ञात होगा, हम रास्ते में चल रहे थे तो थोड़ा सा कठिनाई हुई, जो कि खड़ा रास्ता आया। उसमें ये महसूस हुआ कि जिसका ध्येय जितना महान होता है, उसका रास्ता भी उतना ही कठिन होता है। और रास्ते के बाद जो उसको फल की प्राप्ति या फिर जो फाइनली ओवर द पीरियड मिलता है, उसमें मज़ा भी उतना ही होता है, जो कि आप वो अपने प्रीवियस जो स्ट्रगल है उसको फेस करते हुए उन चीज़ों को याद करता है जो पास्ट में उसने भुगती है। तो दैट विल बी समराइज हिम और हर, कि मतलब यार उस टाइम पे मैंने इन चीज़ों को फेस किया था। ये सिर्फ इस मंदिर की कहानी नहीं है, परंतु ये जीवन की भी कहानी है। तो चलिए चलते हैं। ये जो प्लांट है अभी आप देख रहे हैं, इसको सांप का घोग, घोग मतलब जो मक्का होता है वो बोलते हैं। पता नहीं आपकी लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं, लेकिन इसको कहते हैं सांप का घोग। जो हमारा इजली हम जो मक्का खाते हैं, ये सांप का मक्का होता है। अब यहाँ के बाद जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ से चढ़ाई हो जाती है एकदम 90 डिग्री के एंगल में। तो उसके बाद हार्डली 300 से 400 मीटर चलना पड़ता है। उसके बाद नियरली आप मंदिर के आसपास पहुँच जाते हैं। तो ये एकदम 90 डिग्री का स्लोप है, उसको आपको क्रॉस करना पड़ता है। लेट्स सी। स्टेशन है, मतलब आपने जो गाने सुनते हैं आप म्यूज़िक में, म्यूज़िक का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है किसी गाने में। तो अगर नेचर में किसी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये छोटे छोटे कीट पतंगों का, जैसे कि आपको ये जो आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान का निवास है। तो भगवान का, जहाँ तक मेरा मानना है, भगवान इतनी जटिल जगह में, इतनी कठिनाइयों भरी जगह में इसलिए रहते थे क्योंकि वो आपको जीवन की एक सीख दे सके। वो कैसे? वो ऐसे कि जीवन में संघर्ष बहुत ज़रूरी है। संघर्ष तब ज़रूरी है जब किसी फल की प्राप्ति की चाह होती है आपके अंदर, तब संघर्ष जीवन में बहुत ज़रूरी है। तभी भगवान इतना दूर निवास करते थे। चाहे आप किसी भी भगवान को कंसिडर करें, चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ, या फिर हमारे यहाँ के लोकल मंदिर। तो ये है एक जीवन का सारांश। अब सीखने का नज़रिया आपका है। ये भी जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि अभी
प्रेजेंट में हम बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं के मोहताज हो चुके हैं। यस। तो उस मोहताज को हम सस्टेनेबल नहीं बना पा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बढ़ चुकी हैं और जो प्रकृति ने हमें संजो के दिया है उसकी हम थोड़ी सी भी केयर नहीं कर रहे। यस। हम इतने मूर्ख और ध्रुव हो चुके हैं जिसका कोई हद नहीं। तो ये एंट्रेंस है मंदिर का। उसके बाद आपको 20 से 30 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद आप इजीली आ जाते हैं मंदिर के प्रांगण में। हाँ जी, नमस्ते जी। आज का इतिहास कहने को इतिहास है लेकिन कुछ ही साल पुराना है। बात है 1515 ईस्वी की, आज से सिर्फ 500 साल पहले की। और मुद्दा है न्याय का और इंसाफ का। कैसा हो कि आप दोषी ना हो फिर भी आपको दंड दिया जाए। सो ऐसा ही कुछ होता था चंद राजाओं के राज में, जहां चंद राजाओं की अदालत लगा करती थी और बिना निष्पक्षता के लोगों को दोषी ठहरा दिया जाता था, जहां ऐसे लोगों को भी सजा मिलती थी जो दोषी नहीं थे। अब यार ऐसा है, देखो, अगर आप गुनहगार नहीं हो फिर भी आपको सजा सुना दी जाए तो इससे बड़ा अनफेयर और इनजस्टिस क्या ही होगा। इसी कारणवश लोग विमला देवी के दरबार में आते थे और निश्चित ही न्याय मिलता था। विमला देवी को इसलिए न्याय की देवी भी कहा जाता था। जैसे उत्तराखंड में गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है, मानना तो पड़ेगा। अन्याय पर न्याय का भरोसा है विमलकोट मंदिर। सच्चाई की वास्तविकता को दर्शाता है विमलकोट मंदिर। अपनी कल्पनाओं को सही राह पर ले जाता है विमलकोट मंदिर। तो यार एक बार तो विमलकोट मंदिर आना बनता है। अब बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि से विमलकोट मंदिर की स्थापना का। जैसे कि आपको पता होगा, पूरब में वृद्ध जागेश्वर और जागेश्वर मंदिर है। जैसे कि आपने हमारी वीडियो में जागेश्वर और वृद्ध जागेश्वर की पूरी वीडियो देखी थी। और पश्चिम में जस्ट उसके अपोजिट बिनसर पर्वत है, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और उत्तर दिशा में आपका हिमालय जस्ट मेरे सामने, और उसके पीछे बस दक्षिण दिशा में पडियार गांव, जहाँ पे चंद राजा लोग 1500 ईस्वी के आसपास अपनी न्यायिक अदालत लगाते थे। उससे नाखुश होकर विमलकोट मंदिर में जो भी नाखुश होते थे वो विमलकोट मंदिर आते थे और विमला देवी को पूजते थे, जिस कारणवश उनकी जो न्यायिक मनोकामना थी या फिर न्यायिक सुनवाई थी वो पूर्ण होती थी और उसके बाद वो अपनी मान्यता और ज़्यादा बढ़ जाती है। विमलकोट मंदिर का पूरा सारांश तो ये कुछ नज़ारा था विमलकोट मंदिर का। भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है मंदिर, काफ़ी हाइट पे है और उसके बाद जो आपको नज़ारा यहाँ से आसपास दिखता है दैट विल बी सो अमेजिंग। सो दैट इज़ एंड ऑफ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच, पीस। 2023 का समापन हम अपनी इस विमलकोट की वीडियो से करते हैं। आशा करता हूँ आने वाला साल आपके जीवन में चुनौतियाँ और संघर्ष लाए, जिससे जीवन की परिस्थितियों से कुछ सीखें और जीवन में आगे बढ़े। तब तक साइनिंग ऑफ, पीस आउट।